ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज्म मैनेजमेंट को लेकर है। टूरिज्म मैनेजमेंट में हम स्पेशल एपिसोड की बात कर रहे हैं। ये हमारा स्पेशल प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। बेसिकली यहाँ हम बात करेंगे कि बात हो रही थी सस्टेनेबल टूरिज्म की कि 2025 में ये किस तरह से प्रोग्रेस करेगा। तो इसी ज़मन में डिस्कस करते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके अंदर कोई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ जाती है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे सस्टेनेबल टूरिज्म एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम अगर यहाँ बात करते हैं तो स्मार्ट टूरिज्म डेवलपमेंट आएगी। यानी स्मार्ट टूरिज्म डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा जो कि टूरिस्ट का फ्लो मैनेज करेगी, ठीक है, उसको मॉनिटर करेगी, इन्वायरमेंटल मॉनिटर करेगी। इसके अलावा जो इम्पैक्ट होंगे और जो ऑफर होगी रियल टाइम टूरिज्म की वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा, ये ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करेगा जैसे कि आपके कार्बन कैलकुलेटर होगा। कार्बन कैलकुलेटर से आपका जान लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है आपकी हवा में। फिर ये आपका डिजिटल मैप देगा आपको कि आपने किस किस रास्तों के थ्रू जो है वो साइट पर जाना है या ये रास्ता कैसे है। तो ये तमाम चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस की वजह से होंगी। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा इस तमाम टूरिज्म के अंदर। फिर एआई की बात करें और बिग डेटा की बात करें तो एआई और बिग डेटा जो है वो क्या करेगा, बेसिकली वो वादे करेगा और मैनेज करेगा वो तमाम ओवर क्राउडिंग एरियाज को जहाँ पर ओवर क्राउड हो चुकी होगी। और फिर वहाँ पर अगर कोई रिसोर्स मौजूद नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पर जो उसकी रिसोर्सेज होंगी वहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल को यकीनी बनाएगा। अगर हम किसी भी टूरिज्म स्पॉट के ऊपर जाते हैं, जैसे डेस्टिनेशन पे स्टे करते हैं तो वहाँ किसी होटल पे होंगे तो वहाँ जितनी भी जो कि ट्रांसैक्शन होगी वो ह्यूमन ट्रांसैक्शन नहीं होगी, वहाँ एआई और बोट्स होंगे, ठीक है, जो कि वहाँ पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मैनेज करेगी, यहाँ पर आपके लिए डेवलप करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगी टूरिस्ट को। और कुछ ऐसे सिटीज़ के अंदर जो है वो सिटी जा सकोगे जहाँ पर जाना मुमकिन नहीं था। फिर उसके बाद ये होगा कि यहाँ पर कुछ स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ड्रॉ किए जाएंगे जो होटल्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से वेस्ट के ऊपर काम करने के लिए राजी करेंगे या काम करने के लिए उनको बताएंगे। अब यहाँ पर एक और नई एंट्री होगी, जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पॉलिसीज में शिफ्ट ऑन आएगा, पॉलिसीज चेंज होंगी, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अपना इख्तियार बदलेंगी। ये तमाम चीज़ें भी एक तरह से देखी जाएंगी। अगर हम यहाँ बात करते हैं UNWTO जो है वो एक पॉलिसी डालेगी, जो पॉलिसी कहलाती है SDG, यानी UN का जो यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करेगी, ये एक पॉलिसी को प्रमोट करेगी जो पॉलिसी कहलाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। उस डेवलपमेंटल गोल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि टूरिज्म की प्लानिंग जो है वो उस अकॉर्डिंग रखी जाएगी कि जो टूरिस्ट है वो किस किस जगह पर प्लान कर सकता है या किस किस जगह पे वो रिहाइश कर सकता है। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं रेगुलेशन एंड टैक्सेस, अब इसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट अपने कुछ ना कुछ रेगुलेशन लगाएगी, लॉ लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इको टैक्सेस लगेंगे। ऐसे टैक्सेस होंगे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, ठीक है। फिर विजिटर्स के लिए बहुत सारे कैप्स लगाए जाएंगे। कैप्स का मतलब होता है कि गैप होते हैं कि मतलब इतना ही टूरिज्म आ सकता है या इतने ही टूरिस्ट आ सकते हैं, तो ये भी गैप जो है वो एडजस्ट किए जाएंगे पॉलिसी के अंदर। फिर जोनिंग वगैरह रेगुलेशन होंगे, जैसे किसी खास इलाके में जाते हैं, किसी वाइल्ड एरिया में जाते हैं, किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर कोई एक्सटिंक्ट एनिमल पाया जाता हो, कोई खतरनाक एनिमल पाया जाता हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सेंसिटिव एरियाज होंगे, तो वहाँ पर भी उसके पर्सनल कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो होंगे जिन्हें फॉलो करके आपने आगे जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन भी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्रॉस बॉर्डर कैलिब्रेशन ऐसे होगी, कुछ ऐसे इनिशिएटिव होंगे जो ग्रीन ट्रैवल जोन के लिए होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में ये एक ऐसी जगह है ग्रीन ट्री के जो तमाम स्टैंडर्ड्स हैं वो भी डायग्नोस किए जाएंगे यूरोप की जानिब से। यानी यूरोप जो है वो पूरी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को बिगिन करेगा। देखिए, यहाँ ये सब चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए समझाना ज़रूरी है स्टूडेंट कि आप लोग बीइंग स्टूडेंट आप लोगों का एक लेवल अप हो जाएगा। आप लोग ये बात समझ पाओगे कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है और आप लोगों ने किस तरह से किस किस पॉलिसी के ऊपर काम करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझने में यहाँ बहुत आसानी होगी जब हम इन तमाम मामलों को यहाँ देखते हैं।
ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तमाम पॉलिसीज अभी बनेंगी, ये भी कंटिन्यू है, ठीक है, क्योंकि अभी जो रिसर्चेज हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, तो इसलिए हम यहाँ पॉलिसी को तो डिस्कस नहीं कर सकते कि वो क्या पॉलिसी बनाएंगे, मगर यहाँ हम ये ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट लाएगी टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जहाँ ये तमाम सस्टेनेबिलिटी के प्रोसेसेस होंगे तो यहाँ कुछ चैलेंजेस भी देखने के सामने में आएंगे, यानी कुछ ऐसी मुश्किलात भी हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉलिसी बनने में जो डिले होगा उसकी वजह क्या होगी। उसकी वजह ये होगी सबसे पहले कि जो ओवर टूरिज्म की जो फिजा है वो कायम रहेगी। कुछ ऐसे पॉपुलर डेस्टिनेशन के अंदर जहाँ लोगों का पता है कि टूरिज्म इसी जगह पे वो अपना तमाम जो रिसोर्सेज है वो अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी जगह पे वो अपना एक रिजल्ट ओरिएंट करें, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक और सिस्टम में चला जाएगा क्लाइमेटिक चेंज। जो आपको पता है कि बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसी हीट वेव्स आ रही हैं, ठीक है, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रही है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ये आपकी जो आपकी डेस्टिनेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात क्रिएट करेगा। उस असरात की वजह से क्या होगा कि ऑलमोस्ट वहाँ पर जो टूरिज्म ट्रैफिक होगी उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। अच्छा, जब मैंने कहा कि ओवर टूरिज्म होगा तो वहाँ ये होगा कि वहाँ जो रिसोर्सेज होंगी उन पर एक ऑलमोस्ट प्रेशर बना हुआ होगा, जिसकी वजह से वहाँ डिमांड एंड सप्लाई वाले मैटर्स देखे जाएंगे। जब हम इकोनॉमिकली बात करते हैं उसकी, बेसिकली इकोनॉमिकली सिस्टम है, क्योंकि इसको इसलिए इकोनॉमिकली डिस्कस किया जाता है क्योंकि ये टूरिज्म जो है वो एग्जाम्पल है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का। तो जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को देखा जाता है तो टूरिज्म जो है उसका एग्जाम्पल बनता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं और समझी जाती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बन जाती है, इसीलिए हमें यहाँ इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको करते भी हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फर्दर इक्विटी गैप्स। अब इक्विटी गैप्स क्या होंगे? इक्विटी गैप ये होंगे कि जनाब आपके पास यहाँ पर एक नया सिस्टम जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर जो है वो इक्विटी गैप्स आएंगे, ताकि तमाम जो कंट्रीज हैं उनके पास इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं, वो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अपनी ज़ाया करे जाते हैं, कुछ उनकी रिसोर्सेज ज़ाया होती हैं, कुछ रिसोर्सेज उनकी तबाहाल हो जाती हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है और एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो यहाँ ये भी मसला आएगा कि बहुत सारी ऐसी नेशन हैं जिनके पास रिजल्टिंग ओरिएंटेड चीज़ें नहीं पहुँचती, फंडेड नहीं पहुँचती, ट्रेनिंग नहीं होती और उनके इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं होते, जिसकी वजह से वो एक इम्बैलेंस का शिकार रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोगों का बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर होगा, एक कंसेप्ट वाज़ेह होगा कि यार आप किस नेचर में बात कर रहे हो, किस नेचर के ऊपर डिस्कशन आपकी चल रही है। अब यहाँ बात की जाती है, अगर हम टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं या 2025 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ किस तरह से टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी को देखा जा सकेगा। देखें, सिंपल सी बात है कि 2025 के अंदर हम सस्टेनेबल टूरिज्म की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा विजिट करते हैं या गौर से उसको देखते हैं या उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बात समझ में आ जाती है स्टूडेंट्स के हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से रिप्लेस हो रहा है, अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ रहा है। तो क्या होगा कि ये जो कंट्रीज होंगे ये पॉलिसीज बनाएंगे, इसके ऊपर अभी डिस्कशन चलेगी, डिबेट चलेगी, ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये क्या पॉलिसीज बन पाएंगी। लेकिन अभी जो हम 2025 के हवाले से अगर बात करते हैं तो ये भी कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको कहें कि ये रुक जाएगा, क्योंकि ये भी प्रोसेस में है, क्योंकि अभी एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, नई टेक्नोलॉजी के एक्सपेंसेस देखे जाएंगे, उसके वेयर एंड टीयर को देखने के बाद हम ये डायग्नोज करेंगे कि तो जो हम 25 में हैं तो हम 30 या 35 में जाकर हम किस तरह से अपने टूरिज्म को बैलेंस कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, टूरिज्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के पास कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि जो आपके माजी के लोग चीज़ें हैं उनको चेंज होने में भी कम से कम 1 डिकेड की मुद्दत लगेगी, यानी 10-12 साल लगेंगे। जो आपका प्रीवियस टूरिज्म है यानी हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उससे शिफ्ट होने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स भी नहीं पता है। अभी टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ेगी या टेक्नोलॉजी आगे अवेयर होगी तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर टेक्नोलॉजी आपकी सपोर्टिव हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेंगी। डाटा सिक्योरिटी का मसला आ जाएगा, वही थर्ड पार्टी। देखिए, पहले ज़माने में होता था ना कि कहते थे किसी के सामने कोई बात नहीं करना, क्योंकि तीसरे बंदे के पास आवाज़ चली जाती है और वो आपकी बात को कोट कर लेता है। इसी तरह से अगर आप AI की बात करें या किसी और डिवाइसेस की बात करें तो वहाँ आपका डेटा सिक्योरिटी के इशू आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इशूज आ जाएंगे जिसकी वजह से आपको देखा जाएगा कि आपकी हैंडलिंग स्ट्रांग नहीं रहेगी।
ठीक है। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिकेड हमारा चल रहा है, यानी जो 20 to 30 का डिकेड चल रहा है, इस डिकेड के अंदर अभी ये प्रोसेस में चल रही हैं चीजें, क्योंकि अभी एआई कंप्लीट डेवलप नहीं हुई है, एआई बीइंग एक प्रोसेस में है, वो भी एक डेवलपमेंट उसकी प्रोसेस में है। तो इस तरह की चीजें जब डेवलपमेंट में होती हैं तो ऑलमोस्ट आपके लिए ये मुतय्यन करना बहुत अजीब हो जाता है कि सस्टेनेबल टूरिज्म की 2025 में कौन सी पॉलिसी लागू रहेंगी।